गाइज आज की डेट में सब चाहता है कि ऑनलाइन हो या तो ऑफलाइन हो, हम लोग कोई HDFC का अकाउंट ओपन कर लूं या तो ICICI का अकाउंट ओपन कर लूं। लेकिन बता दूं कि आज की डेट में सबसे नंबर 1 के लिस्ट में अगर आप देखेंगे HDFC और ICICI में, तो लोगो लगा हुआ है HDFC का कि नंबर 1 इंडिया का नंबर 1 बैंक जो है HDFC बैंक है। लेकिन बता दूं कि सबसे पहले नंबर 1 बैंक को झटका लगा। RBI के गाइडलाइंस के अनुसार RBI उसको झटका इसके लिए दिया जो कि कोई भी व्यक्ति को अगर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाता है अपने कस्टमर को HDFC बैंक, तो उनका तो बिल पेमेंट ही नहीं होगा। जब आपका बिल पेमेंट नहीं होगा तो उनका डबल फाइन लगता है, जैसे कि लेट फाइन हो चुका है। अगर साथ में, क्योंकि हम लोग तो टाइम पे बिल पेमेंट करते हैं, बट उसका जो सर्वर है वो हम लोग का बिल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन उस बीच में हम सब ये सब मंजन में फंस जाते हैं। साथ में अगर ICICI के अकाउंट अगर हम देखें तो ये भी हम तो देखते हैं कि ये भी सबसे नंबर 1 बैंक है। तो आप सब कौन सा यूज करना चाहते हैं, इसके लिए इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। होगा जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए ऐसे ही मैं बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं, तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले बताना चाहता हूं HDFC बैंक के बारे में। अगर आप HDFC बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आज की डेट में, तो उसका है कम से कम चार्ज आपको, यानी अपने अकाउंट को मेंटेनेंस करने के लिए 5000 रुपये आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप 5000 रुपये नहीं रखते हैं तो आपको इसका जो होता है मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है अगर आपके अकाउंट में, तो भी आपका अकाउंट माइनस में डाल दिया जाएगा, लेकिन आपका जो उसका जो मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम उसके बाद ICICI का अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं, तो आज की डेट में ICICI का जीरो बैलेंस भी ओपन होने वाला है। अगर आप सब ICICI का जीरो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो वो भी अभी अवेलेबल है बिना, यानी उसमें मान लीजिए अगर आप 6 महीना 7 महीना जीरो बैलेंस रखेंगे ना, तो भी आपसे 1 भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। इसके लिए आपको मिनी सेविंग अकाउंट भी अवेलेबल कर दिया ICICI बैंक ने। अगर आपको मिनी सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो वो भी आपसे ओपन कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी इशू नहीं है कि अभी आपको 10,000 या 15,000 आपको रखना पड़ेगा, तो ही जाकर आप अपना ICICI अकाउंट को यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर बता दूं कि इधर HDFC बैंक अगर आप ओपन करते हैं तो उधर जो जितना भी मान लीजिए आप रेगुलर से भी अकाउंट ओपन करते हैं, तो इसके ऊपर पूरे 5000 रुपये प्रति मंथ के अनुसार से आपको उसका सेविंग करके रखना ही पड़ेगा। अगर आप 4090 रुपया भी रखते हैं तो उसका भी आपको जो है पेनल्टी देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका गाइडलाइंस ही ऐसा चल रहा है कि अभी आपको मेंटेनेंस 5000 का करना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आज के डेट में बहुत ग्रामीण क्षेत्र में होता है, जैसे कोई बड़ा यूट्यूबर हो चुका है या उनको पास कोई मान लीजिए ऐसा एफर्ट हो चुका है कि हमको HDFC अकाउंट ही चाहिए, तो उनके पास अगर 5000 रुपया मंथली रखने की क्षमता नहीं है तो व्यक्ति HDFC अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपसे HDFC बेस्ट यानी सर्विस के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेशन आज के डेट में करने वाला हूं ICICI अकाउंट, क्योंकि आज की डेट में ICICI अकाउंट में ढेर सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चाहे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का हो, या डेबिट कार्ड को हैंडल करने का हो, या क्रेडिट कार्ड को हैंडल करने का हो, या आपको अकाउंट ट्रांसफर करने का हो। चाहे मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या बेंगलुरु में रहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम इसको ट्रांसफर कर लूँ अपने शहर में, तो अभी आप सब ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया हूं कि किस तरीके से ICICI अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है ब्रांच को। तो अगर आपको ये भी फैसिलिटी ICICI बैंक देता है, लेकिन अगर आप यही HDFC के देखने जाएंगे तो आप सबके लिए बहुत बड़ा मंजन करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपनी नजदीकी ब्रांच में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम का ज्यादा नुकसान करवाता है HDFC बैंक। तो मैं आपको ये जरूर सजेशन करने वाला हूं कि कभी भी HDFC अकाउंट अभी फिलहाल ओपन मत कीजिए। जो कि बता दूं कि देखिए, हर बैंक का कभी ना कभी नया नियम आता ही रहता है, लेकिन आज की डेट में जो नंबर 1 अगर हम लोग बैंक के नाम देंगे तो देंगे ICICI को ही, क्योंकि ICICI आज की डेट में सबसे बेस्ट सर्विस आप सबको दे रहा है। अगर आप सब नॉर्मल आदमी हैं तो भी, या यूट्यूबर हैं तो भी, आप सबके लिए ICICI बैंक ही बेस्ट है। अगर नॉर्मल आदमी हैं तो भी आप सबके लिए बेस्ट ही बेस्ट है। आप सब जरूर ICICI का अकाउंट को ओपन कीजिए। इसमें बता दूं कि इसका भी एक है, अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे ICICI का, तो इसके ऊपर भी आपको 10,000 रुपया रखना पड़ता है अगर आप नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाते हैं तो। लेकिन अगर आप यहीं पे नॉर्मल से नॉर्मल अगर मान लीजिए मिनी अकाउंट ओपन करवाएंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 रखना है, आप नॉर्मल रख सकते हैं, जीरो बैलेंस में भी रख सकते हैं। और आज की डेट में जीरो बैलेंस ओपन भी होता है, आप सब ऑनलाइन ओपन भी कर सकते हैं। इसके लिए ICICI का iMobile पे एप्लीकेशन को आपको ओपन करना पड़ेगा, और उसके थ्रू आप सब अपना घर बैठे ICICI का सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप HDFC का अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी एक HDFC का एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। तो ये HDFC का अकाउंट के जो ओपन करना है, तो इसके लिए यही एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप करेंगे
तो ही जाकर आप सब अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। तो ये देखिए बैंक दोनों है, दोनों का आज के डेट में गूगल प्ले स्टोर पे अच्छा खासा रैंकिंग चल रहा है और आपसे अच्छा खासा जो है मालूम है कि उनका जो HDFC बैंक है कि RBI के गाइडलाइंस के अनुसार वो थोड़ा नीचे हो चुका है। इसके लिए नीचे हुआ है कि उनका जो सर्वर काम ज्यादा नहीं करता है। लेकिन ICICI का आज के डेट में अभी तक कोई भी RBI का कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है कि आपको ICICI बैंक को रोक दिया गया है कि आप ये फैसिलिटी अभी यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन RBI ने HDFC बैंक को रोका, क्रेडिट कार्ड को कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अप्लाई जब भी होगा मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जरूर कि HDFC का भी क्रेडिट कार्ड अभी आप सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बता दूं कि जब भी आप नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो RBI के गाइडलाइंस आपको दिखाई देगा कि अभी RBI ने इनको बंद करके रखा है, अभी आप सब HDFC क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी ICICI का क्रेडिट कार्ड आप सब अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिक्स डिपॉजिट कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, या अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं या सैलरी पर्सन अगर आप हैं तो भी आप सबको बहुत ही जल्दी ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है। तभी आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना माने तो मैं आपको सजेशन करने वाला हूं ICICI अकाउंट कभी भी अगर आपको अकाउंट की जरूरत हो चुका है तो अभी आप सब ICICI अकाउंट ही ओपन कीजिएगा। आप सबके लिए बेस्ट सर्विस देता है और सबसे अच्छा आपको जो नॉर्मल अकाउंट हम सब जिस तरह से यूज करते हैं वो फैसिलिटी भी इंक्लूड करके दिया गया है और हद से ज्यादा फैसिलिटी भी आपको उसके ICICI मोबाइल पे एप्लीकेशन में ही मिल जाता है। अभी आप सब ICICI मोबाइल पे एप्लीकेशन है, आप सब अदर बैंक अकाउंट को भी आप इसमें ऐड करके यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप HDFC के जो नया एप्लीकेशन है पाएंगे। हाँ उधर एक है पेजअप वॉलेट में आप उसमें भी यूज कर सकते हैं अच्छा खासा, जैसे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस हो वो भी आप उसमें लोड मनी करके और ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी दिया है पेजअप की तरफ से, बशर्ते उनसे भी अच्छा ICICI का है जो कि मोबाइल पे एप्लीकेशन, उसमें भी आप सबको हर प्रकार का फैसिलिटी उसमें इंक्लूड करके दिया गया है। तो हो सके गाइस तो आप ICICI के अकाउंट को ओपन कीजिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। लेकिन अगर आप HDFC के चक्कर में फंसते हैं तो आप सबको जो भी बताया कि अभी आपको पेनल्टी जो कम से कम आपको अकाउंट को मेंटेनेंस के लिए 5000 रुपया होना ही चाहिए। अगर आप 5000 रुपया नहीं एफर्ट करते हैं तो आप अकाउंट को ओपन भी नहीं करवा पाएंगे। बशर्ते आपको बता दूं कि जब भी आप ICICI के अकाउंट ओपन करते हैं तो कहीं भी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं। एड्रेस अगर आपके पास आधार कार्ड का पैन कार्ड का कहीं का भी है तो भी आप सब कहीं भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब HDFC के अकाउंट ओपन करवाने के कहीं भी जाएंगे तो इसके लिए आपको जो एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का प्रूफ आपसे मांगा जाएगा और उस एरिया का प्रूफ आपको देना पड़ता है, तो ही जाकर अकाउंट आप ओपन कर पाएंगे। लेकिन हाँ अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लेते हैं अपने ब्रांच में कहीं भी, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं और रहते हैं, अपने घर का एड्रेस सेलेक्ट करिए, जैसे मान लीजिए आपका नजदीक जो भी ब्रांच रहता है उस ब्रांच आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने गाँव का। अगर आप मान लीजिए ऑल इंडिया कहीं भी HDFC ब्रांच में जाते हैं और वो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड जमा करते हैं तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, उसमें कुछ भी इशू नहीं रहता है। लेकिन अगर आप मैनुअली जाते हैं ब्रांच में जाके ओपन करवाने के लिए तो उधर आपका जो एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का कोई तो एक प्रूफ होना ही चाहिए, तो ही जाकर आपका अकाउंट ओपन करके देगा। लेकिन अगर आप ICICI के अकाउंट ओपन करवाएंगे तो विदाउट जो आपके पास जो भी आधार कार्ड रहेगा और जो पैन कार्ड रहेगा उसी बेसिस के ऊपर आपका अकाउंट ओपन करके दे देगा। लेकिन मैं आपको जरूर सजेशन करने वाला हूं, अगर आपको ब्रांच चेंज करना है तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, कहीं भी आप ICICI के अकाउंट ओपन करवा लीजिए। आप ब्रांच आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही कर सकते हैं, वो भी घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप HDFC का बैंक और आप कहीं और ओपन करवा लिए हैं तो इसके लिए आप अपने ब्रांच में जाना ही पड़ता है, उस ब्रांच से आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करवाना पड़ता है दूसरे ब्रांच में, जो भी आपका ब्रांच रहेगा उस ब्रांच में आपको अकाउंट को ट्रांसफर करवाना पड़ता है। तो मेरा सजेशन माने तो आप सबके लिए बेस्ट रहेगा ICICI अकाउंट। आप सब कभी भी ICICI अकाउंट को ही ओपन करवाइए, आप सबके लिए बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है आज के डेट में ICICI बैंक। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।